क्या सच में मनीष कश्यप को राकेश पांडे ने फंडिंग किया है? तो तथ्य के साथ बात करें, फैक्ट्स और फिगर सामने लाए और पर्दाफाश कर दे। अगर इतना ही सच आप लोग जानते हैं तो कि मनीष कश्यप को राकेश पांडे फंडिंग करते हैं और ये एक पूरी सोची समझी साजिश है कि मनीष कश्यप और राकेश पांडे में आखिर रिश्ते कैसे थे। इतना ही सच जानते हैं तो ये बता दे कि दोनों में मुलाकात कब और कैसे हुआ था। इतना ही सच आप जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि दोनों में कितने समय तक बातचीत नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। पूरे बिहार में विवाद चल रहा है मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप समेत कई पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है, कई यूट्यूबरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी बीच एक चीज अब ये चल रहा है, चूंकि मनीष कश्यप पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, तो ये कहा जा रहा है कुछ फंडिंग जो उनके पीछे था, कुछ आरएसएस, कुछ संघ के लोग जो उनके पीछे थे, वो अब उनको विदेश भगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें दो बड़े उद्योगपति का भी नाम लिया जा रहा है, जिसमें से अभी हम एक पे चर्चा करेंगे। वो नाम है राकेश पांडे। राकेश पांडे वो नाम जो अब बताने की जरूरत नहीं है, बिहार में अक्सर चर्चा में रहते हैं, खासकर चंपारण मोतिहारी में चर्चा का विषय बने रहते हैं। ब्रावो फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे समाज सेवा का काम करते हैं और बताया यह जाता है, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि उनकी कंपनी जो है वो विदेश में है, फार्मा की कंपनी है, ब्रावो फार्मा करके कंपनी का नाम है और लगातार कई देशों में इसको लेकर वो काम करते हैं। अब ये कड़ी जोड़ा जा रहा है कि मनीष कश्यप को राकेश पांडे फंडिंग करते हैं और ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। प्लानिंग किया गया था। राकेश पांडे और तमाम जो उद्योगपति हैं, उन्होंने मनीष कश्यप को लॉन्च किया, मनीष कश्यप को आगे बढ़ाने में उन्होंने काम किया। और अब मनीष कश्यप जब फंस चुके हैं तो मनीष कश्यप को बचाने का भी काम ये कर रहे हैं। ऐसा कई न्यूज चैनलों, कथित न्यूज चैनलों को द्वारा कहा जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। कुछ लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन हम आज इसके पीछे की सच्चाई बताएंगे कि मनीष कश्यप और राकेश पांडे में कैसा संबंध है। हम ये बताएंगे कि क्या सच में मनीष कश्यप को राकेश पांडे ने फंडिंग किया है, क्या सच में मनीष कश्यप को बचाने और भगाने में लगे हुए हैं। तो इससे पहले आपको ये पूरा बात जानने और समझने के लिए आपको समझना होगा कि मनीष कश्यप और राकेश पांडे में आखिर रिश्ते कैसे थे। 2016-17 की बात है, एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं, मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन उसी समय की बात है कि मनीष कश्यप की पहली बार मुलाकात राकेश पांडे से हुई थी। क्या हुआ था तो उस समय बिहार के, यानी बिहार के बेतिया के ही जहां से मनीष कश्यप आते हैं, दो लड़के दुबई में फंसे हुए थे जो काम करने के सिलसिले में वहां गए हुए थे और उसी को लेकर मनीष कश्यप लगातार अभियान चला रहे थे। उस समय मनीष बहुत बड़े पत्रकार नहीं थे, यूट्यूब और फेसबुक पर ऐसे ही वीडियो डाला करते थे तमाम सामाजिक घटनाक्रमों को लेकर। तो इसको लेकर वो अभियान कर रहे थे और चूंकि राकेश पांडे का उसी समय कहीं ना कहीं लोकार्पण आप कहिए या ये कहिए कि लोगों के बीच में आना जाना शुरू हुआ था, समाज सेवा उनका शुरू हुआ था, तो राहुल आर पांडे नामक एक व्यक्ति है, मोतिहारी के एक युवा है, जिन्होंने पहली बार मनीष कश्यप की मुलाकात राकेश पांडे से करवाई थी, इसी सिलसिले में कि दुबई में जो लड़के फंसे हैं उनकी मदद की जा सके और उनको वापस बिहार लाने में राकेश पांडे से मदद ली जा सके। राहुल आर पांडे वही शख्स है जिन्होंने कहीं ना कहीं राकेश पांडे के कद को बढ़ाने का काम भी मोतिहारी में किया था। पहली बार मोतिहारी में अपने एक आयोजन में राकेश पांडे को शामिल करके राकेश पांडे के नाम को पूरे चंपारण में आगे करने में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा था और इन्हीं राहुल आर पांडे ने मनीष कश्यप की मुलाकात उनसे करवाई थी। और उस समय कहा गया कि जब दुबई से ये दो लड़के वापस आ गए, राकेश पांडे ने आर्थिक मदद भी किया था, हो सकता है कि राकेश पांडे ने वापस लाने में मदद भी किया हो। अब किसके जरिए वो बच्चे वापस आए, वो नौजवान वापस आए, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्रेडिट की जंग शुरू हो गई। क्रेडिट की जंग किसके किसके बीच में, तो राकेश पांडे और मनीष कश्यप के समर्थकों के बीच में। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप के अभियान का असर है कि दुबई से ये दो लड़के वापस आ गए विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि राकेश पांडे ने पूरे इस चीज को कहीं ना कहीं अपने अंडर लिया, उन्होंने आर्थिक मदद किया और राकेश पांडे के प्रयासों से वो दो लड़के जो थे वो बिहार वापस आए। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते की जो शुरुआत थी वो मुलाकात से तकरार की तरफ बढ़ गई और दोनों में क्रेडिट का जंग हुआ और दोनों के रिश्ते में खटास हुआ और बड़े लंबे अरसे तक इन दोनों के जानने वाले बताते हैं कि इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, किसी तरीके की मुलाकात भी नहीं हुई। फिर आपको एक और घटना याद होगा, बिहार का आयांश वाला मुद्दा, जिसको लेकर लगातार मनीष कश्यप को घेरा भी जाता है
तो उसी आयांश वाले मुद्दे में राकेश पांडे सामने आते हैं, जब मनीष कश्यप ने मदद की अपील बिहार वासियों से और बिहार के बाहर के लोगों से किया था और 5 लाख रुपया का कहीं ना कहीं मदद करते हैं, जिसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू कहिए या सिंपल बाइट कर सकते हैं, उसको 30-35 मिनट का कोई लंबा इंटरव्यू नहीं था, मनीष कश्यप ने राकेश पांडे का लिया था। ये दूसरी मुलाकात थी राकेश पांडे और मनीष कश्यप के बीच। मनीष कश्यप ने यहां भी पर्सनली फोन नहीं किया था राकेश पांडे को। राकेश पांडे इस अपील को सुनते हुए, इस अभियान को देखते हुए खुद सामने आए थे, खुद मदद किया था। और चूंकि मनीष कश्यप लगातार इस खबर को कर रहे थे तो उन्होंने राकेश पांडे का भी बाइट ले लिया और उस समय मनीष कश्यप की वहां मौजूदगी भी थी, इसलिए दोनों के बीच ये दूसरी मुलाकात भी हुई। दोनों के जानने वाले ये बताते हैं कि इस बीच में दुबई वाला कांड और आयांश वाला कांड, इस बीच में इन लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई थी। और इसके बाद भी जब ये पूरा इंटरव्यू सेशन हुआ, उसके बाद भी कुछ मुद्दों को लेकर जो मोतिहारी और आसपास के लोग जानते हैं, इन लोगों में कहीं ना कहीं फिर से टकरार हुआ। फिर से इन दोनों के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ने लगे थे। कुछ जो बढ़ाओ फाउंडेशन से जुड़े लड़के थे, जो लोग थे, जो नौजवान थे, वो लगातार मनीष कश्यप को टारगेट कर रहे थे और मनीष कश्यप फिर से राकेश पांडे से नाराज हो गए और फिर ये टकरार कहीं ना कहीं जारी रहा। तो ये जो कहा जा रहा है कि राकेश पांडे और मनीष कश्यप के बीच में मधुर संबंध है, राकेश पांडे फंडिंग करते हैं, तो इसका कोई तथ्य नहीं बन रहा है। ये बस कही सुनी बातें हैं। चूंकि हम लोग खुद मोतिहारी और आसपास के लोगों से वास्ता रखते हैं, मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं, तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच का जो रिश्ता रहा वो टकरार भरा ही रहा। अब एक और तस्वीर जिसको लेकर ये कहा जाता है कि दोनों में संबंध है, कौन सा तस्वीर? तो एयरपोर्ट पे राकेश पांडे और मनीष कश्यप की मुलाकात हो जाती है और उस मुलाकात के दौरान मनीष कश्यप जो ब्रांड बिहार मुहिम चला रहे हैं उसका टी शर्ट उनको पहना देते हैं, जिसके बाद ये कहा जाता है कि शायद दोनों में पहले से सब कुछ ठीक था या फिर दोनों में सब कुछ ठीक है, या वो फोटो चलाकर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों में मधुर संबंध है। तो ऐसा कुछ नहीं है, संयोगवश दोनों शायद एक ही प्लेन से कहीं जा रहे थे और दोनों की मुलाकात हो गई, जिसके बाद ये फोटो सामने आया था। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जो कहानियां बनाई जा रही है कि मनीष कश्यप और राकेश पांडे में अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो वो हमने बता दिया कि 3 अलग अलग कहीं ना कहीं घटनाओं का हमने जिक्र किया जिस समय इनकी मुलाकात हुई थी, किसने मुलाकात कराई, क्यों मुलाकात हुआ, कब मुलाकात हुआ, ये हमने बता दिया। दूसरा जो सवाल उठ रहा था कि मनी द्विवेदी ने पहली बार मुलाकात कराया था, तो मनी द्विवेदी ने पहली बार राकेश पांडे से मनीष कश्यप की मुलाकात नहीं कराई थी, बल्कि राहुल आर पांडे ने यह मुलाकात करवाया था। वही राहुल आर पांडे जिसका जिक्र हमने शुरुआत में जिनका जिक्र हमने किया। और बाकी ये जो तमाम फंडिंग और तमाम संघ और आरएसएस विचारधारा की बात हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि सरासर तथ्यविहीन बात है। इन दोनों में किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है। साथ फोटो हो जाने से, एक आध इंटरव्यू हो जाने से कोई किसी को फंडिंग करता है, कोई किसी के बीच में संबंध हो जाता है, या कोई भी आप कहानियां कर लीजिए, वो कहानी तथ्य के आधार पर नहीं है। अगर आपको लगता है कि इन दोनों में संबंध है, अगर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि राकेश पांडे मनीष कश्यप को फंडिंग करते हैं, तो वो तथ्य के साथ बात करें, फैक्ट्स और फिगर सामने लाए और पर्दाफाश कर दे। अगर इतना ही सच आप लोग जानते हैं, तो इतना ही सच जानते हैं तो ये बता दे कि दोनों में मुलाकात कब और कैसे हुआ था। इतना ही सच आप जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि दोनों में कितने समय तक बातचीत नहीं हुई। और इतना ही सच जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि दोनों के समर्थकों में 2-2 बार लड़ाई हुई और भयंकर लड़ाई हुई, बात गाली गलौज और तमाम चीजों तक भी पहुंची थी। आगे भी इस कड़ी से जुड़ा जो 2 सवाल है, एक और उद्योगपति है, उनके नाम जिनका नाम भी उछाला जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जो कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप विदेश भगा दिए जाएंगे या भाग जाएंगे, तो उस पर भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।